अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हांस अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। अब 10वीं जमात के इस इंग्लिश सब्जेक्ट की जो लेक्चर में अब हम जो हमारा दूसरा सबक है एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, इत्तेफाकन एक मुलाकात, ये सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। मेरे वालिद एक प्राइवेट कंपनी के लिए रानीगंज में वेस्ट बंगाल में काम करते थे। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड अ लार्ज कैंपस। एक बड़े कैंपस में कंपनी के तमाम अफसरान के बड़े बंगले हुआ करते थे। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ अ कैंपस। हमारा जो घर था वो कैंपस के अंदर एक कॉर्नर में हुआ करता था, एक कोने में हुआ करता था। The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. हमारे गार्डन की दीवार से सटा हुआ जो घर था वो ऑफिसर्स के क्लब के ऑफिसर्स का था। The compound was luxurious. जो कंपाउंड था वो बहुत आला किस्म का था। विद ग्रीन ग्रास, जहाँ पर हरी हरी घास थी, कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल थे, एंड होस्ट ऑफ ऑल द मेजेस्टिक ट्रीज, और बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे। The seasonable vegetables in the kitchen garden of the household and the magnificent trees constantly attract squirrels and many species of birds. और उस गार्डन में मौसम के लिहाज से उगने वाली सब्जियां, बड़े बड़े दरख्तों को देखकर वहाँ की जो गिलहरियां वगैरह और दूसरे परिंदे हुआ करते थे वो वहाँ पर आया करते थे। A group of langur had even made their den in an aswatha tree nearby. अस्वता के दरख्त के अतराफ में बहुत से लंगूरों के गिरोह ने वहाँ पर अपना डेरा डाल लिया था। डेन का मतलब होता है डेरा डाल लेना। Then they had all become a part and parcel. देखिए जो लफ्ज़ है पार्ट एंड पार्सल, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा होना। ये असल में मुहावरा है, इसका जुमलों में इस्तेमाल पूछा जा सकता है, तो इसका अंडरलाइन करें और इसकी मीनिंग लिखें आप। पार्ट एंड पार्सल यानी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना रोज़मर्रा का। ऑफ एन एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ, हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के हिस्सा बन चुके थे, यानी रोज़ाना वो आया करते थे। वो जो ग्रुप जो था लंगूरों का वो वहाँ आया करता था, क्योंकि ग्रीनरी थी वहाँ पर काफ़ी, इसलिए। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. शनिचर की दोपहर को एक वाक़या ऐसा पेश आया कि मेरे दिल और दिमाग पर असर कर गया। प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी यानी मेरे दिल दिमाग पर काफ़ी असर कर गया। इफेक्ट का मतलब था असर। एंड अनफोल्ड बिफोर माई आईज अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, और खुदा के इस दुनिया को बनाने के करिश्मे जैसा था मेरे लिए। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन, हमारी पूजा के छुट्टियां शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, दूसरे बच्चों की तरह। द हॉलीडेज provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. और दूसरे बच्चों की तरह मुझे भी एक मौका मिल गया था कि ये जो छुट्टियां हैं कि मैं इसमें कहानियों की किताब और मुख्तलिफ मैगजीन्स वगैरह उसको पढ़ने में मैं खो जाऊँ। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीज़न, खास करके जो किताबें होती हैं ये किताबें होती हैं जो बच्चों के लिए बनी होती है। जैसे हमारी जो किताब है उर्दू में मिलती है गुल बूटे वगैरह, बिल्कुल उसी तरह से जो फेस्टिव सीज़न के लिए बनी होती है बच्चों के पढ़ने के लिए, वो मुसन्निफ जो है वो पढ़ रहे थे। आफ्टर अ हर्टी लंच, दोपहर का पेट भर के खाना खा लेने के बाद, माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर्स ले डाउन फॉर अ आफ्टरनून नैप। दोपहर के खाने के बाद हम किस तरह से कैलुला करते हैं, सो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मुसन्निफ के वालिदैन और उसकी जो बहन थी वो सो गए थे। एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं अपनी कहानियों की किताब लेकर बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून presented the perfect backdrop for reading an adventure story, और ये मौका मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये वक्त था जो मैं जिसमें बहादुर की कहानी पढ़ने के लिए मैं बैठ गया।
और ये मेरे लिए मौका बिल्कुल बहुत सही था। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, और अचानक जो खामोशी थी वो टूट गई मेरे घर वालों के खर्राटों की वजह से। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे। द इंटरमिटेंट चिर्पिंग ऑफ हाउस, और कभी कभार चिड़ियों की लगातार चहचहाट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है लगातार, फ्रीक्वेंटली। इंटरमिटेंट चिर्पिंग का मतलब होता है चहचहाट, चिड़ियों की चहचहाट। द हार्श क्रॉइंग ऑफ अ क्रो, द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, और इस तरह से कभी कभार कौवों के काएं काएं की आवाज़ भी खामोशी को तोड़ दिया करती थी। मिनट टिक्ड बाय, आई बिकम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक। अगले ही लम्हे में मैं उस किताब में खो गया, डूब गया। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। अचानक कुछ कुत्तों के झुंड ने के भौंकने की आवाज़ उस सड़क से आ रही थी। स्ट्रीट का मतलब है सड़क, बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। आई चोज टू इग्नोर, मैंने उसको नज़रअंदाज करना चाहा। द कमोशन थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर्ड अ हेल्पलेस पिग। दिमाग में ऐसा चल रहा था ये शोर को सुनकर कि कुछ कुत्तों को एक बेचारा सुअर मिल गया होगा खाने के लिए। बट सून द बार्किंग बिकम लाउडर, लेकिन अचानक ये जो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें धीरे धीरे तेज होने लगी। एंड मोर एग्रेसिव, और बहुत ज़्यादा डरावनी भी होने लगी। एंड द अलार्म काविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज एडेड द कैकोफोनी, और इन शोर में कौओं के काय काय ने उसको और बढ़ावा दे दिया। तो कैकोफोनी का मतलब होता है और शोर जो है ना और ज़्यादा हो जाना। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मुसन्निफ कह रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो शोर है वो धीरे धीरे करीब आ रहा है मेरे घर के। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, यानी मुसन्निफ को जो था मतलब वो बेताब था देखने के लिए कि क्या हो रहा है। लिविंग द बुक असाइड, बुक को एक किनारे रखते हुए, आई रश टू द वेरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, मैं भागते हुए गया बरामदे में देखने के लिए कि क्या हो रहा था। आई ग्लांस टूवर्ड द रूफ ऑफ द क्लब हाउस, मैंने क्लब हाउस की छत की तरफ देखा। एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, और मैंने कुछ डरावना देखा। अ बिग मेल लंगूर, एक बड़ा सा बंदर है ना, लंगूर। अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, देखने से ऐसा लग रहा था कि उस ग्रुप बंदरों के ग्रुप के झुंड का वो सरदार था। वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड, जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चे लंगूर को दबोचा हुआ है इसने। वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड, उसने बच्चे लंगूर को लपेट अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। एंड मर्सीलेसली बीटिंग इट ऑल ओवर विथ अ डेफिनाइट इंटेंट टू किल, और एकदम जोरों से उसको मारा जा रहा है ताकि वो मर जाए। द हेल्पलेस, मर्सीलेसली का मतलब होता है बेरहमी से, मतलब मारना उसको। थोड़ा सा बोल्ड में जो ये लफ्ज़ लिखा है इसके मीनिंग भी यहाँ लिखे हुए हैं। इसका मतलब होता है बड़ी बेदर्दी से मारना, है ना। आगे देखिए, अ डेफिनेट इंटेंट टू किल, यानी मरने तक ऐसा मारना। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेसर मेंबर ऑफ द लंगूर ग्रुप वर स्कैटर्ड on the roofs of the buildings nearby watching the baby langur being killed। जो ग्रुप के मेंबर जो थे लंगूर, वो पूरे छत पर फैल गए थे और वो उसको बचा नहीं पा रहे थे बेबी लंगूर को, और वो उसको पिटते हुए देख रहे थे। आई रिकॉल द हॉरिबल कस्टम in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group। तो मुसन्निफ को एक बात याद आती है कि जानवरों में एक ऐसा मामला है कि जो मेल लंगूर होता है, जो मादा बच्चा होता है लंगूर, उसको ग्रुप में रहने नहीं दिया जाता। एनिमल क्लान का मतलब होता है जो जानवरों का जो ग्रुप होता है उनका जो रिवाज है कुछ इस तरह से। और डोमिनेंट का मतलब होता है पावरफुल, यानी सुपीरियर, जो बहुत बड़ा होता है वो। तो यहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज है उसकी मीनिंग भी आप लिखते चले तो अच्छा होगा। विदाउट लूजिंग एनी टाइम, वक्त को ज़ाय किया बगैर, आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हैंड एंड हर्ल्ड अ पीस ऑफ अ स्टोन एट द मराउडिंग लंगूर।
बिना वक्त ज़ाय किए मैंने अपने हाथ में एक मोटा डंडा लिया और बहुत सारे पत्थर लेकर उस लंगूर को मारने लगा। एट द मराउडिंग लंगूर, मराउडिंग का मतलब है सर्चिंग फॉर समथिंग टू स्टील और अटैक, यानी हमला करने के लिए सोचना, इस तरह से उस लंगूर को। द लंगूर वॉज इज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई एशॉल्ट। एशॉल्ट का मतलब होता है हमला, मतलब उसको पत्थर लग भी रहे थे, वो टस से मस नहीं हो रहा था, उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि हमला कहाँ से हो रहा है। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन, फिर मुसन्निफ ने और पत्थर फेंकना शुरू किया। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज देयर पिच ऑफ क्राई, और फिर बाद में उस वक्त जब पत्थर मुसन्निफ मारने लगे तो कुत्ते जो थे आसपास के वो और ज़्यादा भौंकने लगे, उन्होंने आवाज़ शोर करने लगे। द चेंज सर्कमस्टांसेस एंड द अदर and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda। और फिर अचानक अनजानी जगह से जब हमला हुआ उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसके हाथ से जो बच्चा लंगूर था वो छूट गया और वो जो है वो स्लिपरी जो छत था वहाँ से वो गिरने लगा मुसन्निफ की विरांदा में। द बेबी वॉज लिसलेस एंड अपियर टू बी डेड, जो मादा बच्चा था लंगूर का वो एकदम अधमरा सा हो गया था। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, और उसकी जो का जिस्म था वो धीरे धीरे फिसलने लगा क्योंकि वो फिसलती जगह थी। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनीफोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील। लेकिन जो अतराफ के जानवर थे, कुत्ते वगैरह थे, उनको ऐसा लग रहा था कि हमको अब ये खाने को मिल जाएगा क्योंकि ये मर चुका है। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद ए स्टिक, मैंने अब लकड़ी की मदद से उन कुत्तों को मार कर भगाया। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर टेल, और मैं उस बेबी लंगूर की दुम को पकड़ने में कामयाब हो गया। जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टिल्ड रूफ, उस मुड़े हुए छत के तरफ से उसकी जो छोटी सी पूंछ नजर आ रही थी वो मैंने पकड़ के उसको खींचा। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लिफलेस, वो एकदम ऐसा था कि वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था और वो बिल्कुल अधमरा सा लग रहा था, जिसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी। इनर्ट का मतलब होता है जिसमें ताकत ना हो। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, और वो एक मादा बच्चा था। बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड कम आउट ऑन द विरांदा एंड वर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और उस वक्त मेरे जो पेरेंट्स और मेरी जो बहनें थी वो बाहर आ गई थी और ये पूरा मामला वो पीछे से देख रही थी। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, और कुछ हमारे पड़ोसी थे वो भी जमा होकर देख रहे थे। आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप। मैंने उस मादा बच्चे को, लंगूर के बच्चे को लेकर घर के पीछे की तरफ गया और उसे जो मुर्गियों का डरबा होता है उसके पर उसको लिटाया, आराम से लिटाया। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैच्ड, उसके जिस्म पर बहुत गहरे जख्म थे और खरोच के निशान थे। ब्लड वॉज ओजिंग, ओजिंग का मतलब होता है उमड़ कर आना यानी खून निकलना। फ्रॉम सम ऑफ दी वाउंड्स, वाउंड्स का मतलब होता है जख्म, उसके जख्म से खून बह रहा था। द बेबी रिमेन मोशनलेस, और जो बच्चा था लंगूर बच्चा वो अब भी हिल नहीं रहा था। माई फादर प्रोवाइड फर्स्ट एड, मेरे वालिद ने उसको इब्तदाई तिब्बी जांच दी, मतलब पहले दवा वगैरह जख्म साफ करना वगैरह जो होता है उन्होंने किया। टू क्लीन द वाउंड्स, उसके जख्म को साफ किया। एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, और जख्म से निकलने वाले खून को रोका। आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीथिंग, फिर जब मुझे पता चला कि उसकी सांसें चल रही है तो मेरे जान में जान आई और मुझे अच्छा लगा। इवन दो हिज ब्रेथ वर शैलो, लेकिन उसकी जो सांसें थी वो बहुत ही धीरे से चल रही थी। शैलो का वैसे नॉर्मली मीनिंग होता है तंग होना। स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टर, जब मैंने उसके ऊपर पानी के कुछ छींटे डाले तो उसके अंदर कुछ हरकत हुई। स्टिर का मतलब होता है हरकत होना। एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स, और बहुत सारी कोशिशों के बाद ही सेटअप, तो वो बैठ गया। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वो बहुत ही सदमे में था। एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड, जिस तरह से एक दरख्त का पत्ता हवा में तेज हिलता है थरथराहट के मारे। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with a muffled cry, just like a human child
would after experiencing trauma. जिस तरह से एक बच्चा जब बड़े सदमे से गुजरता है और वो जिस तरह से रोता है, उस तरह से ये जो मादा जो बच्चा था, लंगूर था, वो उस तरह से रोने लगा। मफल्ड क्राई का मतलब होता है एकदम इस तरह से रोते ना, बिल्कुल इस तरह से बिना आवाज़ के रोना। मफल्ड क्राई का मतलब ही यही होता है कि बिना आवाज़ के आंखों से आंसू आते हुए रोना। और ट्रॉमा का मतलब यहाँ पर होता है सदमा, है ना। वेल्ड अप का मतलब होता है दबी हुई आवाज़ में, हल्की आवाज़ में। मफल्ड का मतलब होता है बड़ी मायूसी के साथ रोना। तो आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, फिर मैंने उसे एक थोड़ा सा नरम केला दिया। विच ही एक्सेप्टेड विद हिज अनस्टेडी हैंड, उसने अपने थरथराते हुए हाथ से, एंड बिगन टेकिंग हिज हेजिटेंट बाइट्स, उसने अपने थरथराते हाथ से वो केला मुसन्निफ से लिया और ऐसे ही थरथराते हाथ से उसने उस केले को खाया। माई अटेंशन वॉज फिक्सड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगर, मैं उस बच्चे का ठीक होने का पूरा ध्यान रख रहा था। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप एंड लुकड अप, फिर मैं वहाँ से उस पोल्ट्री फार्म का जो छत था वहाँ से मैं हटा और ऊपर की तरफ देखा। देयर सेट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ, मैंने देखा कि जो बंदर बच्चा है, जो लंगूर है, उसकी माँ वहाँ से देख रही थी। वॉचिंग एवरी मूव, वो हर एक हरकत को देख रही थी। आई मेड, जितनी भी मैंने उसके साथ की। शी सिंपली सेट देयर क्वाइटली, वो उसकी जो माँ थी वहाँ चुपचाप बैठी सारा तमाशा देख रही थी। एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। मीनवाइल द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, और फिर उस बच्चे को ने देखा कि उसकी माँ वहाँ मौजूद है। एंड स्टार्टेड टू सोब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, और फिर वो और तेज़ी से और ज़ोर से रोने लगा। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, और फिर मैं वहाँ से थोड़ा सा दूर हट गया ताकि वो जो माँ लंगूर है वो अपने बच्चे लंगूर को देख सके, वो अपने साथ ले सके। इमीजिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप, और इस तरह से वो जो मुर्गी का डर पे जहाँ पर मुसन्निफ ने उस बच्चे को लिटाया था वहाँ पर वो मदर लंगूर आ गई और एंड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स, और उसने अपनी बाहों में उस बच्चे को लिया। शी गेव द बेबी अ थोरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉसम्स, फिर तो पहले तो उसने अपने बच्चे को का मुआयना किया, देखा कि उसको ज़ख्म कहाँ लगे हैं, कैसा है वो, और फिर उसे अपनी बाहों में एकदम करीब से उसको पकड़ लिया और दिलासा देने लगी। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर कैरिंग आर्म्स, और बच्चे को भी वहाँ पर अपनी माँ की गोद में बहुत ही महफूज लगने लगा। द मदर सेट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ मिनट, कुछ लम्हे तक जो उसकी माँ थी अपने बच्चे को लेकर वहाँ कुछ देर तक बैठी रही। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर एजॉल्ट, वो अब एकदम गहराई से सोच रही थी कि अब अगर दूसरी बार अगर कभी हमला होता है तो वो किस तरह से अपने बच्चे को बचाएगी। फॉर अ फ्यू सेकेंड, अगले ही लम्हे, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज, मुसन्निफ की आंखों में आंखें डालकर वो जो मदर लंगूर थी वो देखने लगी। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक, मैं उसके देखने को भूल नहीं पाया हूँ। इन हर आईज शॉवरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड, कि मैंने उसके बच्चे को बचाया है, और वो एक खामोश शुक्रिया अदा कर रही थी अपनी आंखों के ज़रिए। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, और मैं उस इमोशन के ज़रिए थोड़ा सा मेरा गला भर आया। द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, और उसका देखना ऐसा था जैसे कि वो मुझे शुक्रिया अदा कर रही है। देयर सेट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लैप, और उस तरह से वो कायनाती माँ एक तरह से थी जो अपने बच्चे को दिलासा दे रही थी। यूनिवर्सल मदर, कायनाती माँ, स्ट्रिकन का मतलब होता है फिलहाल यहाँ पर कि वो अपने बच्चे को दिलासा दे रही थी।
देन इन अ फ्लैश, अगले ही लम्हे, शी जम्प विद हर बेबी क्लिंजिंग टू हर बेली, वो जम करके वहाँ से चली गई, जबकि उसका जो बच्चा था उसके पेट को पकड़ा हुआ था बड़ी मजबूती से, एंड रीच्ड और किचन रूफ, और वहाँ से वो हमारे घर के किचन की छत पर पहुँच गई, यानी बावर्ची खाने की छत पर पहुँच गई। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर एंड देन लीप्ड अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर। जहाँ पर वो मुठभेड़ हुई थी, पहले तो उसने देखा यहाँ वहाँ, मुआयना किया कि कहीं वो शैतानी जो बंदर है वो फिर से ना नज़र आ जाए, और जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी उसकी दूसरी तरफ वो मुखालिफ जानिब वहाँ से वो चले गई। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर and the baby langur convinced me that the interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship of hums into action। ये जो मुख्तसर मुलाकात थी जिसमें माँ और बच्चे के ज़रिए मुझे ये पता चला कि एक ऐसी गुफ्तगू भी होती है जो इंसान एक नस्ल से दूसरी नस्ल के बीच में होती है, यानी इंसान से जानवरों के बीच में होती है, और यहाँ पर एक रिश्ता वजूद में आता है। हम्स इनटू एक्शन, एक रिश्ता वजूद में आता है। रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन का मतलब है एक रिश्ता यहाँ पर वजूद में आता है। द मदर लंगूर शोड मी द फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उस माँ लंगूर ने एक मुसन्निफ को ये जाहिर किया, ये बताया कि सिर्फ खाना ही उनके दरमियान का जो रिश्ता नहीं है बिटवीन मैन एंड एनिमल, इंसान और जानवरों के बीच में, बट देयर वर अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट। लेकिन एक और रिश्ता है जो जानवर और इंसान के बीच में होता है, वो होता है ट्रस्ट, यानी भरोसे का, कंपैशन हमदर्दी का, एंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपसी मुफाहमत का। 55 years have passed, 55 साल हो गए हैं, सिंस दैट डे, उस दिन से। आई हैव नाउ 70 years old, मैं अब 70 साल का हूँ, मुसन्निफ कह रहा है ऐसे। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड, लेकिन मुझे ये होने वाली अचानक होने वाली या इत्तेफाक से होने वाली मुलाकात मुझे आज भी याद है। और इसके मुसन्निफ जो है वो है तपन मुखर्जी है, और ये बहुत बेहतरीन सबक लिखा है उन्होंने, जो कि हर किसी को इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। अब अगला जो वीडियो होगा इसका, जिसमें हम वर्कशॉप कराएंगे, इसकी जो एक्टिविटीज़ करवाएंगे, उम्मीद है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको देखकर आप पढ़िए, सुनिए, देखिए और दूसरे बच्चों में भी शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में भी वो सीख सकें। और ऐसे वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान्स अकेडमी। शुक्रिया।